वंदे मातरम बंधुओं, मैं पत्रकार रणजीत गुप्ता आज मैं आप लोगों के बीच कुछ कहने के लिए आया हूं। अगर मेरी बात से आपको ठेस लगता हो तो मैं आपसे बातें कहने से पहले ही क्षमा मांगता हूं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जारी है तो पता नहीं क्या क्या लोग कमेंट करेंगे। हमें कमेंट की चिंता नहीं है, हमें अपने देश की चिंता है। हमारे देश में रहने वाले ये सभी हमारे परिवार हैं। मेरे अपने परिवार की चिंता है कि हमारे परिवार के साथ क्या होगा आने वाले समय पे अगर हम इन लोगों के बातों पे चलें जैसा कि आजकल हवा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और विपक्ष के नेता इसे उल्टे शब्दों में लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। भारत की जनता, भारत के मतदाताओं को गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं, गलत समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी जी हिंदुओं का नेता है, हिंदुओं का प्रतिनिधि कर रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य में अपने राज्य का प्रतिनिधि कर रहे हैं, अपने राज्य को सुचारू शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं, अपने राज्य में हर प्रकार के दंगाओं से निपट रहे हैं। और वो कह भी रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। बटोगे तो कटोगे का मतलब होता है कि आप जितने भी विपक्ष के छोटे छोटे जो पार्टी हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे सपा हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, इन सब पार्टियों में आप मत बटो। अगर बट गए तो आपका जो हक है, जो आपका अधिकार है, जो सुख शांति देने की बात करते हैं, वो आपको अशांति पैदा कर देंगे। आप देख रहे होंगे कि यूपी किस तरह से जल रही है। ये जलाने वाला कौन है? ये कौन है संभल में ये दंगा कराने वाला? आने वाले समय में देख लीजिएगा। जो ये विपक्ष में बैठे नेता हैं, ये वहां जा रहे हैं उन लोगों का हाल समाचार पूछने। अरे मूर्खों, देश की जनता इतना नासमझ नहीं है, इतना भोली भाली जनता नहीं है कि तुम उसे बहला दोगे। ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि दंगा हुआ क्यों, दंगा करवाया किसने, दंगे के पीछे किसका हाथ है, दंगा क्यों करवाना चाहा? भाई साहब, जो भारत वर्ष में है, जिसको भारत से प्यार है, वो सभी इस देश के नागरिक हैं। आज़ादी 47 में हुई थी, बंटवारा 47 में हुई थी। जिसे भारत से प्यार था वो भारत में रह गए और भारत में रहकर भारत का नाम रोशन करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को बरगला करके, ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश करके ये समझाने का कोशिश मत करो। और जिन्हें पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान चले गए। पहले कभी इस तरह का कभी दंगा नहीं हुआ। ये दंगा कराने वाले कौन है? पहचानो इन लोगों को। बदनाम करते हैं आरएसएस को, बदनाम करते बीजेपी को, बदनाम करते मोदी जी को, बदनाम करते योगी जी को। गलत बात है। जब देश की सेवा करने के लिए आप आए हैं और जब एक आदमी सही दिशा में देश को ले जा रहा है तो आप उसमें टांग अड़ाने की काम क्यों कर रहे हैं? आज आप देख लीजिए, बीते कुछ दिनों से ना तो राज्यसभा सही से चल पा रही है और ना ही लोकसभा सही से चल पा रही है। विपक्ष वहाँ जैसे ही किसी विषय पे चर्चा होती है, शोर गुल करते हैं, चर्चा को पूरा नहीं होने देते हैं, मजबूरन वक्त स्थगित की जाती है। ये जो पैसा बर्बाद होता है संसद में, ये देश की जनता का पैसा लगता है। भाई साहब, आप समझो, आप बहुत भोले हो। देश की राजनीति समझ में ना आ रहा है कि आने वाले समय में हमारा देश भारत कहाँ जाएगा, किस मोड़ पर जाकर रुकेगी, ये कुछ पता नहीं है। भाई साहब, उठो, जागो। इन छोटे छोटे टुकड़े में बंटने वाले नेताओं को, जो कि क्षेत्रीय नेता है, वो प्रधानमंत्री बनने का तो सपना देख रखे ना, वो ऐसे प्रधानमंत्री नहीं बनता है जैसा वो सपना संजोग रखे। आपने मेरी विचारों को सुना
और इस पर थोड़ा चिंतन करेंगे ठंडे दिमाग से। अगर कोई गलत शब्द का प्रयोग कर दिया हो अपने जुबान से तो मैं पहले भी माफ़ी मांग चुका हूँ और मैं पुनः आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और सोच समझ करके आने वाले समय में जो चुनाव आ रहा है उसमें अपना मतदान करें। वैसे लोगों को चुनकर संसद में या विधानसभा में न भेजें जो हमारे द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे का दुरुपयोग कर सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।